नमस्कार, मैं परवेश बामल और आज स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैसले की जो आपके किचन से लेकर आपकी गाड़ी तक, आपकी दवाइयों से लेकर आपके रेस्टोरेंट बिल तक सब कुछ बदलने वाला है। कल देर रात भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म हुई और जो फैसले लिए गए उन्हें जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है। सरकार का कहना है कि यह देश के मिडिल क्लास के लिए एक दिवाली गिफ्ट है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को वादा किया था। लेकिन क्या यह एक वाकई गिफ्ट है या फिर इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटीज का एक नया चैप्टर? क्या इससे सच में आम आदमी को राहत मिलेगी और क्या देश इस बड़े बदलाव के लिए तैयार है? चलिए आज इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जब 2017 में लागू हुआ था तो इसे वन नेशन वन टैक्स का सपना कहा गया था। लेकिन जल्द ही यह सपना 5%, 12%, 18% और 28% के 4 स्लैब्स के जाल में उलझ गया। बिजनेसेस के लिए कंप्लायंस का सिरदर्द और आम आदमी के लिए कंफ्यूजन। लेकिन अब जीएसटी काउंसिल ने इस 4 टीयर स्ट्रक्चर को खत्म करने का फैसला किया है। अब देश में मुख्य रूप से सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब्स होंगे, 5% और 18%। यह फैसला 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो 12% स्लैब था उसमें आने वाले लगभग 99% आइटम्स को अब 5% स्लैब में डाल दिया गया है, यानी वो सस्ते हो जाएंगे। और जो 28% वाला स्लैब था उसे लगभग पूरी तरह खत्म करके 18% में शामिल कर दिया गया है। हां, कुछ सिन गुड्स और सुपर लग्जरी आइटम्स के लिए एक स्पेशल 40% का रेट भी बनाया गया है, लेकिन इसमें बहुत कम आइटम्स आते हैं। तो टेक्निकली अब स्ट्रक्चर 0%, 5%, 18% और 40% का है। कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले का स्वागत तो किया है, लेकिन साथ में यह भी कहा है कि यह 8 साल बहुत देर से आया फैसला है। उनके नेता पी चिदम्बरम का कहना है कि वे सालों से इन्हीं बदलावों की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी दलीलें अनसुनी कर दी गई। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका आप सबको इंतजार है, इस बदलाव से आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या सस्ता हो रहा है। किचन और घर का सामान, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट और हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की चीजें जो पहले 18% टैक्स पर थी अब सिर्फ 5% पर मिलेंगी। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध और पनीर अब 0% जीएसटी लगेगा, यानी कोई टैक्स नहीं। घी, मक्खन और चीज 12% से घटकर 5% पर आ गए हैं। बिस्किट, चॉकलेट और पास्ता भी 18% से 5% पर आ गए हैं। मतलब बच्चों की तो पार्टी हो गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और व्हाइट गुड्स की अगर हम बात करें तो एसी, टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जो अब तक लग्जरी माने जाते थे और 28% जीएसटी के दायरे में थे, अब 18% स्लैब में आ गए हैं। यानी अगर आप 30,000 रुपए का एसी खरीदते हैं तो आपको सीधे सीधे लगभग 3,000 रुपए की बचत हो सकती है। वहीं पर गाड़ियां यानी ऑटोमोबाइल्स की अगर हम बात करते हैं तो यह एक बड़ा बदलाव है। छोटी गाड़ियां पेट्रोल में 1200 सीसी और डीजल में 1500 सीसी तक अब 28% की जगह 18% जीएसटी पर मिलेंगी। 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें भी अब सस्ती होंगी। स्वास्थ्य और बीमा, अगर इसकी हम बात करते हैं तो यह शायद सबसे बड़ी राहत है। इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर लगने वाला 18% जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, यानी आपका प्रीमियम अब काफी कम हो जाएगा। कई जीवन रक्षक दवाएं और मेडिकल उपकरण भी 12% से घटाकर 5% या 0 पर कर दिए गए हैं। घूमने फिरने और सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप ऐसे होटल में रुकते हैं जहां एक रात का किराया 7,500 रुपए से कम है तो जीएसटी 12% से घटकर 5% हो गया है। ब्यूटी पार्लर, सलून और जिम जैसी सर्विसेज पर भी टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। आइए अब जानते हैं कि महंगा क्या हो रहा है। सबसे पहले सिन गुड्स, पान मसाला, गुटखा, तंबाकू और सिगरेट जैसे पदार्थों को सिन गुड्स में रखा गया है। अब 40% का सिन टैक्स लगेगा इन पर। सरकार कह रही है कि इन पर जीएसटी कम करने का कोई इरादा नहीं है। वहीं पर शुगरी और कैफिनेटेड ड्रिंक्स की अगर हम बात करें, जो आपके पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स, वो सब अब महंगे होने वाले हैं। इन पर टैक्स 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। सरकार का तर्क है कि यह हेल्थ के लिए हानिकारक है। वहीं पर बड़ी और लग्जरी गाड़ियों की अगर हम बात करते हैं तो बड़ी एसयूवी या लग्जरी कार खरीदने का अगर आप सपना देख रहे हैं तो अब आपको उस सपने की कीमत थोड़ी ज्यादा देनी होगी। 1500 सीसी से ज्यादा इंजन वाली गाड़ियां और 4 मीटर से लंबी गाड़ियों पर अब 40% जीएसटी लगेगा।
कोयले पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। इसका सीधा असर बिजली और सीमेंट जैसी इंडस्ट्रीज पर पड़ेगा और हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में इसका बोझ हम पर भी आए। अब बात करते हैं इसके रिपल इफेक्ट्स की, आम आदमी से लेकर कॉरपोरेट तक। यह सुधार सिर्फ कीमतों का खेल नहीं है, इसका असर हर स्टेक होल्डर पर पड़ेगा। आम नागरिक, साफ तौर पर मिडिल क्लास की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। जब रोजमर्रा की जरूरतें सस्ती होंगी तो लोग दूसरी चीजों पर खर्च कर पाएंगे, जिससे कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा। छोटे व्यापारी, टैक्स स्लैब्स कम होने से कंप्लायंस आसान हो जाएंगे। क्लासिफिकेशन को लेकर जो डिस्प्यूट्स होते थे कि कोई आइटम 12% में आएगा या 18% में, वो अब खत्म हो जाएंगे। सरकार ने एक सिंप्लीफाइड जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम लाने का भी वादा किया है, जिससे छोटे कारोबारियों को राहत मिलेगी। इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट्स की अगर हम बात करें तो एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स को सीधी डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। ब्रिटानिया और विप्रो जैसी कंपनियों का मानना है कि कीमतें कम होने के कारण उनकी बिक्री बढ़ेगी। लेकिन हर बड़े बदलाव की तरह यहां भी कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है रेवेन्यू लॉस का। अनुमान है कि इस जीएसटी रैशनलाइजेशन से केंद्र और राज्यों को मिलाकर सालाना लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे कई राज्यों ने इस पर चिंता जताई है। सरकार का तर्क है कि कंजम्पशन बढ़ने से यह घाटा शॉर्ट टर्म में ही पूरा हो जाएगा, लेकिन यह एक बड़ा रिस्क है। दूसरा, क्या कंपनियां सच में इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएगी या फिर वो लोअर टैक्सेस का मुनाफा अपनी जेब में रखेंगी? एंटी प्रॉफिटरिंग लॉज कितने कारगर होंगे यह देखना होगा। और विपक्ष का यह सवाल भी जायज है कि अगर यह इतना ही अच्छा कदम था तो इसे लागू करने में 8 साल क्यों लग गए। पर हमारा मानना है कि देर आए दुरुस्त आए। जीएसटी 2.0 निश्चित रूप से भारतीय टैक्स सिस्टम में एक ऐतिहासिक मोड़ है। यह सिंप्लीफिकेशन, अफोर्डेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के वादे के साथ आया है। यह ईज ऑफ लिविंग की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन असली परीक्षा अभी शुरू होगी। क्या सरकार रेवेन्यू लॉस को मैनेज कर पाएगी? क्या इंडस्ट्री इसका फायदा आम आदमी तक पहुंचाएगी? और क्या यह सुधार भारत की कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी को वो रफ्तार दे पाएगा जिसकी उसे सख्त जरूरत है? यह दिवाली गिफ्ट कितना मीठा साबित होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, आपका और हमारा बजट हमेशा के लिए बदलने वाला है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप इन बदलावों से खुश हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।